उत्तर प्रदेश के रामराज की एक बड़ी उपलब्धि सामने आ गई है दोस्तों। 2023 जाते जाते उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन के ऐसे झंडे गाड़े गए हैं जिसे सुनकर आप तालियां पीटने लग जाएंगे। दोस्तों, यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बन गया है। आप ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर पहुंच गया, जिसके मुताबिक बीते एक साल में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लिस्ट में जहां पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में 16,109 मामले दर्ज हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली में 2,411, महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर 1,343, बिहार में 1,312, मध्य प्रदेश में 1,165, हरियाणा में 1,115, राजस्थान में 1,011, तमिलनाडु में 608, पश्चिम बंगाल में 569 और आखिर में कर्नाटक में 501 मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल 28,811 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 50% से ज्यादा मामले यूपी में ही रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स गरिमा के आधार पर यानी कि राइट टू डिग्निटी की कैटेगरी में है। इतना ही नहीं दोस्तों, महिला आयोग ने यह भी बताया है कि घरेलू हिंसा के अलावा दूसरे मामलों में भी उत्पीड़न की शिकायतें यूपी में दर्ज कराई गई हैं। दावा किया गया है कि महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का प्रयास भी चिंताजनक है, जो यूपी की तस्वीर को साफ तौर पर बयां करता है। दोस्तों, इन आंकड़ों में गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में अकेले बाकी सभी राज्यों से कई गुना अपराधों के मामले आए हैं। अब आप उन अपराधों की कैटेगरी को भी गौर से देख लीजिए जो इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, जिसमें गरिमा के आधार पर 8,540 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं घरेलू हिंसा में 6,274, दहेज उत्पीड़न में 4,797, छेड़छाड़ के 2,349। ये तो आंकड़े हैं दोस्तों, लेकिन इसका ताजा उदाहरण आपने हाल ही में देखा होगा, जो कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से ही आपने देखा है, आपको देखने को मिला है और अभी भी देश में उस पर चर्चाएं हो रही हैं। भले ही गोदी मीडिया उसे नहीं दिखा रही हो, लेकिन हमने आपको उस पर एक रिपोर्ट दिखाई थी, जहां पर बीजेपी के आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता एक बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। खैर, लोग कह रहे हैं कि यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हैं। एक तरफ यूपी में राम को लाने की तैयारी पूरा देश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का ये हाल देखकर जनता पूछ रही है कि प्रभु आगे बढ़ें या वापस लौट जाएं। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में एक बोर्ड बना हुआ है जिस पर लिखा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है। नीचे लिखा है कि बीएचयू मामले के तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल से निकले, जिसको प्रभु श्री राम और माता सीता देखते हुए कुछ सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि श्री राम भी यूपी के हालात देखकर चिंता में आ गए हैं और सोच में पड़ गए हैं कि उन्हें यूपी आना भी है या नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में देश की बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस राज्य में श्री राम कैसे आएंगे? इसे राम राज्य कैसे कहा जाएगा? खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आप ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।